ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, आज देवशयनी एकादशी के पावन पर्व पर जब हम मनुष्य इस 11 के आने पर हम यह सोचते हैं कि भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। इन 4 महीनों में कहते हैं कि नारायण भगवान क्षीर सागर में अपने नाग की सैया पर शयन करते हैं। यह हमारा भाव हमें यह सिखाता है कि हमें उस समय में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस भगवान की लीला से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि शयन करने का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर निद्रा में है, वह तो पालनहार है। अगर वह निद्रा लेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। लेकिन वह यही बताते हैं कि हमें अपने आप को योग में लगाना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए ताकि हम इस संसार रूपी भंवर जाल में ना फंसें। चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है, हमारी इंद्रियां कुछ भी देख रही हैं, लेकिन हम उससे प्रभावित ना हों। और यह तभी संभव है जब हम अपने ईश्वर से जुड़े रहें। ईश्वर में खो जाना, उनकी ऊर्जा को पाना ही ध्यान है, जिससे हम चाहे हमारे आसपास कुछ भी होता रहे लेकिन हम विचलित नहीं होते। इसलिए हमें ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यही ध्यान व योग निद्रा है जिसकी ओर भगवान हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने ईश्वर से ऐसे जुड़ना चाहिए कि हमारी डोरी सिर्फ उन्हीं से बंधी रहे। और संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है, इन बातों से अछूते होकर सिर्फ हमें अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है। कि हमें ये जब हमने मानव जीवन लिया है तो ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि हमारा मानव जीवन मानवता की भलाई के लिए काम में आए। हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करें, अपने प्रयासों द्वारा लोगों को प्रसन्नता पहुंचाएं, धरती माता की सेवा करें और धर्म को बढ़ाने में, सत्कर्मों को बढ़ाने में, मानवता को बढ़ाने में अपने योगदान निभाएं। और ये ईश्वर की कृपा के द्वारा ही संभव होता है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में स्वयं को सबसे अलग पाते हो। जहाँ लोग भारी चकाचौंध भौतिकवाद से प्रभावित हैं, वहीं तुम उस शांति के तलाश में स्वयं को पाते हो जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तुम कई जन्मों से ईश्वर के साथ हो। तुम्हारा रिश्ता ईश्वर से कई जन्मों पुराना है, तो इसलिए तुम्हें सिर्फ उनके साथ की आवश्यकता होती है। तुम उन्हीं का साथ पाना चाहते हो। तुम्हें भारी आकर्षण क्षण मात्र के लिए तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वह तुम्हारे अंतर्मन को सुकून नहीं पहुंचा सकते। वह तुम ईश्वर से जुड़ाव, उनके लगाव, उनके ध्यान, उनके भजन के द्वारा ही पाते हो। तो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ईश्वरीय ऊर्जा वाले हो, तुम दैवी ऊर्जा से युक्त हो, भगवान ने तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए संसार में भेजा है, जो वही तुमसे कराएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, चाहे तेरे जीवन में लाख परेशानियां, लाख संघर्ष क्यों ना आ जाएं, तुझे रुकना नहीं है, तुझे थकना नहीं है। तेरे साथ तो भगवान है जो हर पल तेरी रक्षा कर रहे हैं। तेरे जीवन में कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना हो, तू उस नायाब हीरे की तरह एक दिन सब परीक्षाओं को पार करके चमकेगा। कि तेरी चमक दुनिया को भी वह मार्ग दिखाएगी जहाँ कई दुखी, परेशान, हताश लोग अपने जीवन में आशा की किरण ढूंढ रहे हैं। मेरी बच्ची, अपने प्रयासों को जारी रख। यह ना सोच के बाबा तेरी परेशानियों को समाप्त क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कब किस योग्य बने हो, कब तुम्हें क्या देना चाहिए और कब तुम्हारे लिए क्या उचित है। लेकिन लोग कितने भी प्रयास कर लें तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाने का, षड्यंत्र रचने का, लेकिन बाबा के रहते हुए कोई भी उसमें सफल नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारा मार्ग सबसे अलग है, तुम सबसे जुदा हो। तुम जो तुम्हारे लिए द्वेष भी रखते हैं, उनके लिए भी ईश्वर से सद्भावना ही रखते हो। तुम्हारा यही
निष्पाप हृदय, तुम्हारा कोमल मन, तुम्हारी पवित्र ऊर्जा, तुम्हारा करुणा से भरा हृदय, जहाँ सबके लिए प्रेम है, सबके लिए दया है, सबके लिए अच्छे विचार हैं, वह तुम्हें सबसे अलग बनाता है, भिन्न बनाता है। मेरी बच्ची, तेरा जन्म लोगों के कल्याण के लिए हुआ है। जो कार्य मैं ही तुझे दूंगा और तुझसे करवाऊंगा, इसलिए निराश न होना। तू अपने मार्ग पर चलती रहे, विचलित न हो। मैं तेरे साथ हूँ, हिम्मत न हारना। चाहे तेरी परीक्षाएं कितनी भी कठिन क्यों न हो, तेरी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे वो देने वाला हूँ जो तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। बाबा कहते हैं कि मेरी बच्ची, जब भी तू हिम्मत हारती है, तेरे अंतकरण से वह आवाज़ आती है कि हिम्मत न हार, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कुछ भी गलत ना होने दूंगा। वह उसी परम ब्रह्म परमात्मा की आवाज़ है जो सदैव साई की भांति तेरे साथ हैं, हर पल तेरी रक्षा कर रहे हैं, तुझे हिम्मत दे रहे हैं उन विपरीत परिस्थितियों में कि तेरी जीत अवश्य होगी। तुझे वह विश्वास दे रहे हैं जो एक दिन सच होगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ तेरा मार्ग रोकने की कोशिश कर लें, लेकिन वह परम ब्रह्म तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाकर तेरे जीवन को खुशियों से अवश्य भर देंगे। इसलिए अपने बाबा पर विश्वास कर। तेरी यात्रा अनोखी, अनूठी और सबसे सुखमय होगी। मुझ पर विश्वास कर, तेरा हर सपना शीघ्र ही सच में बदलने वाला है। तेरे अंतकरण से जो आवाज़ आती है कि तेरा शुभ समय नज़दीक है, वो मैं ही तुझे बता रहा हूँ। मेरे संकेतों को समझ, मैं किसी न किसी माध्यम से तुझे बता रहा हूँ। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। चिंता भय किस बात की, तुझे सफलता मैं दूंगा और तेरी सफलता तेरे जीवन में स्थिर रूप से वास करेगी। तू दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेरने की क्षमता रखती है, इसलिए उदास ना हो मेरी बच्ची। तेरी मुस्कान से लाखों मुस्कान खिल जाएंगी। तेरी सफलता तेरे जीवन में खुशियाँ लाने के साथ साथ दूसरों को भी खुशियाँ प्रदान करेगी। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाओ, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन, तब तक के लिए ओम साईं राम।